नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कल मार्केट काफ़ी अच्छी कंडीशन में क्लोज हुआ था। इट वाज अबव 23,700। आज भी मार्केट 0.14% अप है। तो एक टाइम पे नीचे गया था, बट राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो ये 23,770 पे डील कर रहा है एंड 23,800 को क्रॉस करना चाहता है। मिड कैप वहीं पर अच्छा खासा राइज दिख रहा है आज 1.12% एंड स्मॉल कैप का 1.63%। तो कल का इंडेक्स भी एवरी इंडेक्सेस कल राइज किए थे। ऑल द इंडेक्सेस इनफैक्ट हैड एंडेड इन पॉजिटिव। तो कल का रिटर्न्स काफ़ी ठीक ठाक था मार्केट में एंड लग रहा है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बॉटम आउट कर रहा है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ भी आ रहा है फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि जो टैरिफ वॉर चल रहा था इट हैज़ बीन पुट टू ए पॉज एज ऑफ नाउ फॉर 30 डेज। तो लग रहा है कि जो टैरिफ वॉर्स के जो जंग छिड़ गया था वो मेटेरियलाइज नहीं करने वाला है। तो दैट इज़ ए गुड सेंटिमेंट बाय द मार्केट। बाकी सब न्यूज़ भी देख लेते हैं थोड़ा। तो पहला न्यूज़ है युआन स्लम्स ऑन ट्रेड वॉर एंजाइटी येन जम्प्स। तो युआन जैसे हम लोग जानते हैं चाइना का करेंसी है। जो ट्रेड वॉर जो एंजाइटी चल रहा था उसके लिए युआन थोड़ा बहुत नीचे आया है और येन जो जापानीज करेंसी है दैट हैज़ राइजन अप। इनफैक्ट रूपी भी थोड़ा बहुत स्लम्प किया था कल। अभी देख लेते हैं कल मार्केट डाउ जोन्स और एसआईपी क्या S&P 500 क्या बोल रहा है। डाउ वाज अप बाय 0.3%, S&P 500 0.72% एंड नैस्डैक विद अ वॉपिंग 1.35%। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में यूएस मार्केट में आया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर्स पॉज जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेक्सिको एंड कनाडा के और से खबर आया था टुवर्ड्स द यूएस ऑफिशियल्स के दे आर इन टॉक्स एज ऑफ नाउ और 30 डेज तक ये जो टैरिफ वॉर्स है ये अभी बंद कर चुके हैं। तो मार्केट हैज़ बीन टेकन क्वाइट अ पॉजिटिव इफेक्ट आफ्टर दैट ऑल द ग्लोबल इंडेक्सेस इनफैक्ट। नेक्स्ट खबर में चलते हैं मार्केट सर्ज टू 1 मंथ हाई। तो हम लोग जैसे पता है लास्ट 4-5 महीने में मार्केट हैज़ बीन फॉलोइंग लाइक एनीथिंग और उसके बाद अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत सर्ज दिखा है मार्केट में आफ्टर द बजट। तो it is at an all time high right now, 1 month high in fact. Focus shifts on RBI policy decision. तो RBI का जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम टुडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को ये लोग डिक्लेयर करने वाला है कि कोई रेट कट होगा कि नहीं। काफी हाई चांसेस है कि रेट कट होने वाला है। यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट बता रहे हैं वी एक्सपेक्ट RBI टू इम्प्रूव ड्यूरेबल लिक्विडिटी एंड लोअर रेपो रेट्स एज ग्रोथ इज सॉफ्ट एंड द बजट हैज डिलीवर्ड ऑन फिस्कल प्रूडेंस। तो बजट तो अपना काम कर दिया है पुटिंग द लिक्विडिटी इन द मार्केट, पुटिंग एक्चुअल कैश इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो अभी RBI का टाइम है कि थोड़ा बहुत रेपो रेट कम करे एंड द इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो ऑब्वियसली कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आएगा टू पुट मोर मनी इन देयर बिजनेस। और उसी के साथ RBI विल ऑल्सो नीड टू कंसिडर फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन। हम जानते हैं जब भी रेट कट होता है तो महंगाई बढ़ जाता है एंड करेंसी डिप्रिसिएशन भी होता है, जो हम लोग को दिख रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। रूपी लगातार गिर रहा है कंपेयर टू द डॉलर्स। और यहाँ पे बता रहे हैं RBI में रिड्यूस रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो काफ़ी चांसेस है ये ऑलमोस्ट ये कंफर्म्ड है। लाइक एग्जैक्ट कंफर्म तो कोई नहीं बता पाएगा अभी, बट मार्केट को ऑलमोस्ट लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट होने वाला है। इसलिए मार्केट का जो रैली दिख रहा है हम लोग को अभी स्मॉल कैप 250 1.69 और मिड कैप 1.19 और कल भी निफ्टी का काफ़ी अच्छा रैली जो दिखा था। तो वो सब कुछ बेसिकली मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, फैक्टर इन कर रहा है। और एक्चुअली जब फ्राइडे को आएगा तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। जितना भी प्रेडिक्शन करना था मार्केट अभी वो चीज़ चल रहा है और उसी के लिए मार्केट में सर्ज दिख रहा है। नेक्स्ट खबर में चलते हैं। कल निफ्टी एंड सेंसेस काफ़ी अच्छा राइज था, टर्न पॉजिटिव फॉर द 2025। तो हम लोग जानते हैं जनवरी में काफ़ी नीचे गिरा था मार्केट और अभी सर्च के पास रिसेंट सर्च के बाद मार्केट 2025 द ओवरऑल ईयर हैज़ बीन टर्न पॉजिटिव। तो इज दिस रैली सस्टेनेबल और नॉट? तो यहाँ पे बता रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ देयर इज अ सिग्निफिकेंट इनफ्लो ऑफ SIP। तो हम लोग जानते हैं लोगों के पास जब पैसा आता है द SIP गोज, ठीक है। और ये जो मंथ था इन द फरवरी तो फर्स्ट तो लोगों के पास सैलरी आता है सैटरडे था, संडे था, प्रॉब्ली लोगों के पास आया है ऑन द ट्यूसडे। तो फोर्थ इसीलिए थर्ड एंड फोर्थ में इसीलिए मार्केट का राइज दिखा था। तो हम लोग ओनली SIP के तौर से हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि दिस इज द मार्केट सर्ज वॉज ओनली बिकॉज ऑफ SIP, क्योंकि आज भी मार्केट काफ़ी सर्ज हो रहा है। और 5 तारीख को आई डोंट थिंक इट्स अ सैलरी SIP दैट द मनी इज फ्लोइंग इनसाइड द मार्केट। तो बेसिकली SIP के तौर से उसके बाद FIs भी नेट सेलर्स हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा FIs का डेटा देखिए
कल बहुत दिन बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 4th of February FIs has turned net buyers. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 809 करोड़ का बायर्स हुए हैं FIs. तो लास्ट टाइम ये बायर्स कब दिखे थे? लेट्स सी, जनवरी में एक दिन था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑन द 2nd of January शायद ये लोग बाइंग किए थे. हाँ एग्जैक्टली 2nd of January में 1500 करोड़ का बाइंग था. उसके बाद एक दिन भी ये लोग बाइंग नहीं किए थे, एंड इट हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, अराउंड 1 month के बाद. तो ये अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि द नंबर इज नॉट सो मच, ओनली 800 करोड़ ही है, बट एटलीस्ट इन लोगों का जो आहिस्ता आहिस्ता जो मोमेंटम था सेलिंग का, वो दिख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. यहाँ पे बता रहा है रिकवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस आफ्टर स्टीप करेक्शन, जो हम लोग को दिखा है रिसेंटली. इट वुड बी टू अर्ली टू से दैट द मार्केट हैज रीच्ड बॉटम एंड इज रेडी टू सी अ सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीरियड. तो यहाँ पे बता रहा है कि अभी तक श्योर नहीं है कोई भी कि ये बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं, बट कल मैं एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे मैं बताया था कि आई एम क्वाइट पॉजिटिव दैट इट हैज़ ऑलरेडी मेड द बॉटम, क्योंकि मार्केट का अभी निफ्टी का पी रेशियो ऑलरेडी 20 टच कर चुका है. एंड 20 में हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हम लोग को पता लगता है कि 20 जब भी टच करता है, काफ़ी बार निफ्टी को बाउंस बैक मिला है वंस इट हैज़ टच द 20 मार्क्स. तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव दैट द मार्केट हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स बॉटम. I don't see any major decline in the market, but until the end of this month or mid-March, the Indian stock market may remain volatile. ये तो सही बात है, मार्केट का अभी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि काफ़ी अपकमिंग ट्रिगर्स और भी आ रहे हैं. दिल्ली इलेक्शन चल रहा है, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाला था, तो वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगा मार्केट में. बट आई ऑल्सो डोंट थिंक दैट द मार्केट विल बी गोइंग थ्रू ए मेजर करेक्शन इन द रिसेंट फ्यूचर. लेट्स टॉक अबाउट माय फर्स्ट पोर्टफोलियो नाउ. क्वांट स्मॉल का बेहतरीन राइज दिया 1.92%. तो मैं रिसेंटली इसमें अपना पोजीशन बनाया था कुछ, तो मेरा पोजीशन काम आ चुका है. तो ऑलरेडी मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट होने के बाद खतरनाक तरीके से राइज दिया 1.92. ये बेसिकली हुआ है कल के मार्केट में बिकॉज ऑफ द टू स्टॉक्स. तो क्वांट का स्मॉल कैप का स्टॉक देखेंगे हम लोग अभी. इसका मेजर स्टॉक है दोनों रिलायंस एंड जियो फाइनेंशियल. तो दोनों के दोनों कल काफ़ी अच्छा राइज किए थे. इसी कारण मार्केट जो क्वांट स्मॉल कैप है उसका इतना राइज था. तो अगर मैं थोड़ा शॉर्ट करूँ तो यहाँ पर, तो जूम आउट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 1 वीक के चार्ट में जाता हूँ. तो यहाँ पे देखिए 4th of February, ठीक है, कल 4th of February था. यहाँ पे 925 915 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 4th of February का देखिए हालत. 2.77% का राइज था इन रिलायंस इंडस्ट्रीज. एंड वहीं पर जियो में भी जाऊँ मैं, 1 वीक का चार्ट देखते हैं. 4th of February कहाँ से आ रहा है, 9 यहाँ से देखिए 5th of February 4th of February टिल यही तक पकड़ते हैं, ठीक है. 3.39% का 3.24% का राइज था. तो ये दो स्टॉक क्वांट स्मॉल कैप में सबसे मेजर पार्ट लेते हैं. देखिए ऑलमोस्ट 9% एंड 6%, तो 15% इन दोनों स्टॉक का स्टेक है in the quant small cap, and that is the reason that quant small cap has surged like anything yesterday. This is not a permanent thing. ये ऐसा नहीं है कि अचानक quant small cap बहुत अच्छा बन चुका है, बट लकीली कल दो स्टॉक के लिए इतना सर्ज दिखा है इसका. तो 1700 का रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है मेरा कल, नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल. 4800 का टोटल प्रॉफिट है. टोटल रिटर्न इज करीबन 6%. मोतिलाल ओसवाल अगेन वेरी गुड 1.21%. ये दिस हैज ऑल्सो बेनिफिटेड ड्यू टू कल्याण ज्वेलर्स. तो कल भी मैं बता रहा था कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद ये अभी सर्च कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक. तो देख लेते हैं, इसको नीचे आते हैं. कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे है, ऑलमोस्ट 10% का है इसका होल्डिंग्स. तो अभी थोड़ा जूम आउट करते हैं अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स आज भी देखिए 2.45%, 2.55 ऐसा परसेंटेज का राइज है. 1 वीक के देखिए 31% का राइज दिया इन लास्ट 1 वीक, ठीक है. दैट इज वाई मोतीलाल ओसवाल इज करेंटली डूइंग रियली वेल. और ये सफर भी किया था, देखिए लास्ट 1 महीने में 26% का लॉस हो चुका था. तो यहाँ से 30% का राइज के बावजूद भी यहाँ पर 1 मंथ का कंसिडर करें तो 26% का लॉस था. 3 मंथ्स में देखिए 12% का लॉस है, एंड 6 मंथ्स में यहाँ से बेसिकली लॉस होना स्टार्ट किया था. एक टाइम पे ये लॉस होकर 44% में पहुंच गया था. तो काफी लॉस भी दिखा है. और नाउ इज द टाइम फॉर दिस स्टॉक टू गो अप. आई वुड से कुडोज टू मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्योंकि इतने
टफ टाइम्स में भी ये पर्टिकुलर कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक को इन्होंने होल्ड किया है और द स्टॉक इज रियली रियली वेल, काफ़ी क्षमता है इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को आगे जाने का। 1800 का वन डे प्रॉफिट, टोटल रिटर्न है भी नेगेटिव 6.78%। बंधन स्मॉल कैप सबसे अच्छा राइज है 1.37% कंपेयर टू द अदर्स देखिए महिंद्रा मामला 0.55 एंड इसका तो माइक्रो कैप है, छोड़ दीजिए। तो 0.55 उतना खास रिटर्न्स नहीं दिया है महिंद्रा मानुलाइफ एंड बंधन स्मॉल कैप हैज रियली डन गुड 1.37% एंड 6000 का लॉस है अभी भी और महिंद्रा मानुलाइफ में 20,000 का लॉस है और इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। माइक्रो कैप इंडेक्स भी कल ठीक ठाक था तो 1.53% का प्रॉफिट है। टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ठीक ठाक 9,500 का प्रॉफिट हुआ है कल एक दिन में। मुझे 1.25% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज़ गॉन अप। तो कंपेयर करूँ तो मेरा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो भी अराउंड 1.22% था, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है मेरा मेरा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो भी। तो एक्सआरआर स्टिल नेगेटिव, काफ़ी टाइम लग जाएगा अभी। टोटल रिटर्न इज -48,000। लेट्स टॉक अबाउट माई दूसरा पोर्टफोलियो। तो मोतिलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड 0.95% राइज है कंपेयर टू द अदर्स, थोड़ा सा नीचे है बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। HDFC मिड कैप एंड निपॉन इंडिया मिड कैप सेम परफॉर्मेंस है 1.4 एंड 1.3% राइज एंड द नंबर्स आर ऑल्सो सिमिलर 2600 एंड 2200। और उसके ऊपर चलता है क्वांट स्मॉल का, जैसे बताया 1.92% सबसे ज़्यादा राइज है इसी का है, करीबन 5,000 रुपये का वन डे प्रॉफिट है इसका। एंड मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप उतना खास राइज नहीं है बिकॉज द स्टॉक्स दैट दिस पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड हैज पिक्ड, पता नहीं यार कितना दिन होल्ड कर पाएंगे ये सब स्टॉक, क्योंकि काफ़ी लोअर स्मॉल एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स लेके रखे हैं। तो आई विल शो यू वंस। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मैं इंडिविजुअल दिखाऊंगा नहीं तो यहाँ पे देखिए इनियोस, स्ट्राई सॉल्यूशन लिमिटेड, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर, वी गार्ड इंडस्ट्री, करूर वैश्य बैंक, दीज आर ऑल स्मॉल कंपनीज, ठीक है। और 45 होल्डिंग्स है, ऐसा भी नहीं है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। 3%, 3%, 3%। तो इसी में इन चारों में से मेरा 15% निकल जा रहा है, अराउंड 9, 10, 11, 12% निकल जा रहा है इन चारों स्टॉक से। और चारों के चारों कल अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे, तो दैट इज द मेजर रीजन कल इतना सफर किया है मोतिलाल ओसवाल का स्मॉल कैप। ओनली 0.25% का राइज है, हालांकि द स्मॉल कैप इंडेक्स वॉज मोर देन 1% अप। टोटल का बात करते हैं, राइस तो ठीक ठाक दिया है, वन डे रिटर्न्स 11,800, बट इसके वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा हो सकता था। एक्सआरआर 15% है, टोटल रिटर्न्स ऑलमोस्ट 1 लाख छूने वाला है। तो आई रिमेंबर 1 लाख मेरा जर्नी, म्यूचुअल फंड के जर्नी का प्रॉब्ली 2-3 महीने स्टार्टिंग से ही हो गया था, फिर से इतना नीचे आया है, अभी फिर से दोबारा मेरा 1 लाख छू रहा है। तो लाइफ जस्ट गोज ए फुल सर्कल अराउंड एंड इन्वेस्टर वैल्यू इज 9,51,000 एंड करंट वैल्यू इज 10,50,000। तो गाइस वीडियो यहीं तक रखते हैं, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।